पक्का डन? इस बात की गारंटी करता हूँ, पता ही नहीं चलेगा। एक बार एक प्लानर के लिए, एक बार यहाँ के प्लानर के लिए, यहाँ के मैनेजमेंट टीम के लिए, मुझे, मेरी वाइफ को, मेरी फैमिली को या मेरे बच्चे को जो मान सम्मान दिया, इसके लिए, और आप सभी ने कितना भरोसा रखा, लास्ट तक वेट किया, इंतजार किया कि कोई ऐसा इंसान कुछ बताएगा जिससे जिंदगी बदल सकती है, उस विश्वास के लिए मैं हाथ जोड़कर आप सभी लोगों का दिल से अपने वेलकम करता हूं। जो इंडिया में तहलका मचाने वाले हैं वो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो प्लान हुआ या जो शब्द, जो दो शब्द मैडम ने कहे, मेरी इस बात की गारंटी है, एक एक दो चीजें कमाकर चले जाओगे, एक एक दो चीजों से पूरे प्रोग्राम में खजाना लूट कर जाओगे, खजाना। यस, तो सभी सारे एक्साइटेड हैं? सारे मूड में हैं? मैं तो लोगों से हमेशा कहता हूँ, हम तो जिंदा भी लोग हैं। मेरे पीछे तक आवाज आ रही है मेरी? पक्का आ रही है? रियली? लोग मुझे कहते हैं सर क्या गारंटी है? मैं कहता हूं हमारी इतनी ही गारंटी है, जीना यहाँ, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीता है जब हमको आवाज दो, हम है वही कल थे जहां। अपने यही दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहाँ। जीता है जब हमको आवाज दो, हम है यही कल थे जहां। होंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। डियर फ्रेंड, ये जिंदगी है, और हमने एज ए जॉब पर्सन होने के बाद जब जॉब को क्विट किया, अपनी जिंदगी को डिसॉप के नाम कर दी, एंटरप्रेन्योरशिप के नाम कर दी। क्या ऐसा हौसला आपके अंदर है? यस। ऐसा जुनून आपके अंदर है? यस। ऐसा आप भी कर सकते हैं? यस। रियली? यस। यस। डियर फ्रेंड, मैं कहता हूँ MLM मतलब मजे लो मजे। MLM मतलब मजे लो मजे। अभी कोई ऐसे सोचे अब मैं देखता हूँ सर क्या होता है। अब मैं मैडम को भी देख लिया, इनको भी, एक स्टेज बड़ी भयंकर चीज है भाई। इधर आते ही ना उधर नीचे बोलना बड़ा मुश्किल काम है, इधर आते ही सुट्टी मुट्टी हो जाती है, हाथ से पानी नहीं करता। समझ रहे हो? आया ना? हम यही तो देते हैं डिसॉप में। हम यही तो देते हैं डिसॉप में। आया ना? मजे लेते। मैं कहता हूं देखो, शुक्ल पक्ष वाला भी चलेगा, कृष्ण पक्ष वाला भी, विपक्ष वाले की कोई गारंटी नहीं। जो ये सोच के बैठे मुझे मानना ही नहीं है। सही कि नहीं है? आया ना? देखो, प्यार मोहब्बत धोखा है, डिसॉप कर ले मौका। लेकिन अभी भी किसी के कॉल तो नहीं आ रहे। देखो, मैंने किसी भी मीटिंग को मजे के साथ अटेंड करता हूँ। ये कोई गुरुजी जी की क्लास थोड़ी नहीं जो सीरियस होकर बैठ गए, मीरा की आई, कॉस थीटा, साइन थीटा, नहीं नहीं नहीं, इधर मजे करने का, ये जिंदा दिली का काम है। यस, ये जिंदा दिली का काम है। मुर्दा दिल भी क्या खाद किया करते हैं? ये कि नहीं है? तो मजे से रहो, टेंशन नहीं, डिसॉप करना हो नहीं करना हो, टेंशन नहीं मेरे दोस्त। इस मीटिंग से निकलने के बाद दिल के किसी कोने में हमारी लाइफ स्टाइल, मेरी फैमिली, जब विजय कुमार हनवतिया उसकी फैमिली आ सकती है, सोच लेना
प्रोग्राम और कामयाबी असर कर चुकी है, सिर्फ डिसीजन लेना बाकी रह गया। इसलिए कहता हूं, ऐसा सच में किसी के फोन वोन तो नहीं आ रहे हैं? जबलपुर जैसे शहर में हूँ, जमाने को मैं भी जानता हूँ, ऐसा मत समझो यार। आया ना? सही है कि नहीं है? पर फिर भी मजे लेते रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इश्क के नशे में बेकाबू मत बनना। इश्क के नशे में बेकाबू मत बनना, कहीं का बाबा बन जाना लेकिन किसी का जानू मत बनना। ये जानू बनना बड़ा घाटे का सौदा है। सही है कितनी है? फिर भी किसी का फोन तो नहीं आ रहा पक्का? और हेलो सर, आप हाँ पीछे क्या नाम है आपका? हाँ आपका, अरे वो साइड वाला अंकित, ऋतिक रोशन, अंकित यार, अंकित। मैंने तो किसी अच्छा कुछ है अपने नाम, क्या नाम है? अंकित सर। अरे उसका आपकी भी फोटो है, बचपन का प्यार, सही है ना? देखना दोस्त, अभी अभी हमको ये बात पता चली है, अभी अभी हमको ये बात पता चली है, 10वीं का प्यार और 11वीं का सर्टिफिकेट जिंदगी में काम नहीं आते। तो बचपन के प्यार के चक्कर में फंसने फंसाने का बात समझ में आ रही है? आया ना? दोस्तों, मैं इस बात की कहते को मोहब्बत करो, मोहब्बत से मुझे कोई टेंशन नहीं। मोहब्बत करनी चाहिए, यस, मोहब्बत करो। मैं तो कहता हूँ जवानों, मोहब्बत करो, ये आपका हक है, लेकिन इस बार महबूब माँ बाप के सपने होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि किसी लड़की से ही किए जाए, आया ना? जरूरी नहीं है किसी लड़के से ही किया जाए, अपने और अपने माँ बाप के सपनों को भी महबूब बनाया जा सकता है। और मेरा ऐसा मानना है, ऐसा महबूब है जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करेगा। क्या सही हो रहा? आया ना? तैयार है? लेकिन एक बार बताओ, मेरे समय में बहुत कम जरूरत पड़ती चीजों की, यस, बहुत कम जरूरत पड़ती इन सब चीजों की, क्योंकि डियर फ्रेंड, मोहब्बत करना चाहिए, लेकिन एक बात बताओ, एक से करो तो अच्छा है। देखो, मैं बातों ही बातों में, कब आप हंसने लगोगे, कब सीरियस हो जाओगे पता नहीं चलेगा। सही है, मोहब्बत करनी की चलो अच्छी बात है, किसी एक से करे तो अच्छा है। अब ये जो 2-4 लोगों से 5-5 लोगों से करते हैं, दूसरे का हक नहीं मार, ऐसे लोगों का ख्याल रखा करो। ये 3-3, 4-4, 5-5 ले लेके तो घूम रहे हैं यार, ये दूसरे का हक मार रहे हैं, तो हक मत मारते लोग। लेकिन मजे तो तब आ जाते, पता है मजे कब आते पता है? एक बात है, एक बंदे की शादी नहीं हो रही अभी लॉकडाउन में, सोचा कि साला कम से कम शादी करके ही मर जाऊं। यस, उसके मन में ख्याल आया, जैसे तैसे फैमिली तैयार हुई, लड़की देखने के लिए गए, 8-10 लड़कियां देखने के बाद में एक लड़की पसंद आई, 36 में 36 गुण मिले। घर जाने के बाद बाप ने इनकार कर दिया। दोस्त के पास मां से पूछा, पिताजी ने क्यों मना कर दिया? दोस्त के पास पूछने के लिए गया, बताने के लिए गया, सॉरी, कहता यार जो लड़की दिन में पसंद आई थी, शाम को पिताजी ने मना कर दिया था। 36 में 36 गुण मिले थे। कहता मेरे बापू से बड़ा पूरी जिंदगी में मेरा कोई दुश्मन। कहता 36 में 36 गुण मिले, फिर भी मना कर दिया। दोस्त कहता क्यों कर दिया? कहते पिताजी कह रहे कि लड़का तो नालायक नहीं है, बहू भी नालायक नहीं है। 36 में 36 गुण मिलने वाली जब लड़की देखना तो अपनी भी हरकतें सही रखो, नहीं तो पिताजी को समझ में आ जाएगा साला ये ऐसा है, इसके भी गुण ऐसे ही है, तो दोनों ही खराब। सही है कि नहीं है? यस यस यस। और दोस्त पता है, एक बंदा ना बड़ी कंपटीशन की तैयारी करता था। अंकल जी आए दूर दराज से,
जॉब पानी करके अंकल जी आए, बच्चे ने आशीर्वाद लिया। यस। और वैसे अंकल जी पूछते, और बेटा आजकल क्या चल रहा है? कहता है वैकेंसी के फॉर्म भर रहा हूँ। क्या भर रहा हूँ? क्या भर रहा हूँ? वैकेंसी का फॉर्म। अंकल जी बोलते, बेटा जितने जल्दी हो सके सिलसिला बंद कर दे, और फिर किसी की मांग नहीं भर पाएगा। अंकल जी कहते, बेटा ये फॉर्म भरने का सिलसिला बंद कर दे, नहीं तो किसी की मांग नहीं भर पाएगा। किसी के ना फॉर्म भरते भरते इतने साल गुजर जा रहे हैं, उसको यही समझ में नहीं आ रहा है ये टाइम मांग भरने का कि फॉर्म भरने का। आया ना? यस। दोस्तों इस दिवसों में मैंने मजे करते करते अपने 9 साल बिता दिए। 10वां साल रनिंग का है। आपको मजा आ रहा है? यस। सच में आ रहा है? यस। अपने पिटारे में बहुत कुछ रखा है, टेंशन नहीं लेने का। यस यस यस। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से जिंदगी को लगाया है। आपके इस भाई का नाम है विजय कुमार हनुमत। आई वॉज अ जॉब पर्सन। मैं जॉब करता था, टेक्नीशियन था। 18 से 20,000 रुपए महीने के कमा रहा था 2012 में। यस। लेकिन जिंदगी के सपने पूरे नहीं हो रहे थे। मैं ग्रोइंग लाइफ चाहता था, मैं फास्ट लाइफ चाहता था, मैं सपनों भरी लाइफ चाहता था। दोस्तों सपनों से भरी जिंदगी मतलब क्या? जिसके पास है जवानी उसी के पास है रवानी। मैं चाहता था कि मेरे पास जवानी में कामयाब क्या है। अंडरस्टैंड? क्योंकि बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं, बेटा मुंह में दांत और पेट में आंख हो तब कामयाबी आ जानी चाहिए। अब बोले कि ये क्या पता है? बोले बादाम खरीदने की औकात हो तो दांत को बच्चे होना ना, और घी खाने के पैसे आ जाए तो पेट में आते होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उन्होंने बोला था कि बेटा मुंह में दांत और पेट में आते होनी चाहिए, तब जब हो बच्ची तब कामयाबी आ जानी चाहिए। और दोस्तों बात तो सही भी है, कामयाबी जवानी में बड़ी अच्छी लगती है, 65 साल के बाद नहीं, 60-65 साल के। क्योंकि दोस्तों जवानी में इंसान कह सकता है ये जवानी है दीवानी, अरे रुक मेरी रानी रुक जाओ रानी, जरा पीछे मुड़ के गिलगिली लक्का, ये कब कर सकते हो? जवानी में। कब? ऐसा और ना आया ना? लेकिन जवानी लोगों की किस में लेके जा रही है? हेलो, तेरे दिन अपना लेंगे और वो दम के चक्कर में जवानी कैसी हो गई पता है लोगों की? जवानी का मतलब ही नहीं पता, जवानी लोगों की हो गई हाय जवानी लेट, जवानी लेट हो गई डियर फ्रेंड। हेलो, लोगों की जवानी क्या हो गई? बंदा तो वो है जो जवानी में अपनी जवानी को रवानी में लेके आ जाए, कामयाबी में लेके आ जाए। ऐसा और नो आया ना? और यही फंडा अपने अंदर था। लेकिन मेरे को बड़े बुजुर्गों ने बोला था नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, मिलेगा बंगला गाड़ी। साला नौकरी के बाद छोकरी सबके पास मिली, बंगला गाड़ी किसी के पास नहीं था। और अपने को ये फंडा समझ में नहीं आया। 18 से 20,000 रुपए महीने के कमाता था दोस्त। ऐसे मानो लास्ट के वीक में पैसे नहीं बचते थे। ऐसे मानो जैसे नाथुराम गोडसे जी जेब में बैठे गांधी जी टिकते ही। मजा नहीं आ रहा था जिंदगी जीने में, जो मैं चाहता था वो दिखाई नहीं दे रहा था। क्योंकि दोस्त सपनों की भूख क्यों नहीं बना है? जिसकी जिंदगी संघर्षों में बीती हो, जिसने जिंदगी के बड़े पड़ाव देखे हो, जिसको बचपन के खिलौने ना मिले हो। मुझे आज भी याद है मेरा जन्म, मेरा बर्थ ऐसी फैमिली से है जहां पे मेरे गार्जियंस नॉन एजुकेटेड है। मैं जैन केवी में जब एडमिशन लेने के लिए वहां की कोचिंग के लिए पहुंचा, उसके बाद में इंदौर चला गया। मुझे जब पेमेंट सीट मिली चित्रकूट में, मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करने वाला बंदा हूं कि 12th तक स्कूल की फीस देने के पैसे थे तो कोचिंग के पैसे नहीं। और 12th के बाद जब कोचिंग के पैसे थे कंपटीशन की तैयारी के, तो पेमेंट सीट भरने के पैसे नहीं थे। 38,000 रुपए एग्री बीएससी की पेमेंट सीट की फी थी और मेरे घर पे इतने पैसे नहीं थे। नेक्स्ट ईयर फिर मैंने तैयारी की, फिर से मैंने तैयारी की, लेकिन दोस्तों
सेंटर चेंज प्रॉब्लम हो गया और मैं पहला पेपर 35 से 40 मिनट नहीं दे पाया। फिर मैंने इंदौर से आगे स्टडी करी, मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ और दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए चला गया। एज ए टेक्नीशियन मैंने जॉब किया, लेकिन सपने वहीं रह गए थे। क्योंकि दोस्त मुझे आज भी याद है, गल्ले का बिजनेस, छोटा सा गल्ले का बिजनेस पिताजी को लेट मिला, तो मैं 9th के बाद की तो लाइफ नहीं कहूंगा, लेकिन 7th 8th क्लास तक स्कूल जाने के कपड़े ही गांव जाने के कपड़े हुआ करते। महंगी सी चप्पल की मेले में डिमांड करती थी, उसके चक्कर में मिली तो, लेकिन पिटाई हो गई थी क्योंकि मैं छोटा था और मुझे पता नहीं था कि मुझे इसकी डिमांड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। राइट? 7th 8th क्लास तक मेरे पास 1500 से 2000 रुपए का साइकिल नहीं हुआ करता था। 5 से 7 किलोमीटर मैं पैदल स्कूल जाया करता था। मैंने ऐसे दिन देखे, ऐसी चीजें देखी, और कहते हैं जिसका बचपन संघर्षों से बीता हो उसको जवानी में जवान होते होते सपनों से मोहब्बत हो ही जाती। अंडरस्टैंड? आपको भी होगी, आपको भी होगी, पर वो कहीं दफन हो जाते हैं नौकरी करते करते। देखो मैं नौकरी के खिलाफ नहीं, मेरी फैमिली में जॉब पर्सन लोग हैं, पर ठंडा परिवार से हूं मैं, बहुत पढ़ते हैं मेरे लोग। मेरे फैमिली की सोच मैंने ही बदली इसके बाद। बात समझ में आ रही है? अब लोगों की सोच बदल चुकी है क्योंकि घर में एक एंटरप्रेन्योर निकल चुका है, एक डायरेक्ट सेलर निकल चुका है। दोस्तों, जिंदगी के वो मुकाम हासिल नहीं हो रहे थे जो मैं चाहता था, वो चीजें नहीं मिल पा रही थी। यहां से जब सफर शुरू हुआ, किस्त पे बाइक उठी मेरी, किस्त के ऊपर, सब कुछ किस्त पे ही चल रहा था। मैं जिंदगी में चाहता था कोई बड़ा मुकाम मुझे मिले। यस, मुकाम मिला, लेकिन कहते कमबख्त जब भी मुकाम मिलता है मुसीबत के टाइम पे मिलता है, जेब में पैसे भरे हो तब नहीं मिलता। यस, हम दोनों भाई जॉब में थे, सोचा कि पिताजी के लिए एक शानदार घर बनवाए। क्या करें? घर। जैसे मैं कह रहा था कि मैं नौकरी के खिलाफ नहीं, बुरा मत मानना, आई बात है जॉब पर सजा। देखो नौकरी से गुजारा हो सकता है, नजारा नहीं। और सच बोलना, सच्चाई किसी फील्ड के बारे में बोलना, वो उसके लिए गलत नहीं होता, उसकी ट्रू मीनिंग होती है। अंडरस्टैंड? इसकी ट्रू मीनिंग यही है कि नौकरी से गुजारा होता है, नजारा नहीं। और ऐसी जिंदगी आपका ये भाई नहीं चाहता था, ऐसी जिंदगी मैं नहीं चाहता था। और मौका मिला तो कब मिला? जब हमने पुराना मकान तुड़वाकर नए मकान का डिसीजन ले लिया। यस, यस। और दोस्तों, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अब एक अजनबी बंदे के रूप में चल के आई। वो कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है, वही अपॉर्चुनिटी है जो आज आपको बताई जा रही है या जिसको जानने के लिए आप बैठे हैं। आज से 9 साल कुछ महीने पहले एक अजनबी बंदे ने 1 कॉपी, 1 पेन और 1 टेबल और 2 चेयर के साथ 10 बाई 10 के कमरे में बताया कि विजय कुमार हनवत कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का दौर आएगा, कैसे ऑनलाइन एजुकेशन का दौर आएगा, कैसे डायरेक्ट सेलिंग का दौर आएगा, और दुनिया इससे लाखों कमाएगी और दुनिया इसे प्रोफेशन के रूप में जानेगी। इसको ज्वाइन करने के लिए जरूरत पड़ती है 11,000 रुपए की एजुकेशन और डिवाइटल के पैक के साथ। जिसे जरूरत पड़ती है डिवाइटल हेल्थ प्रोडक्ट के साथ। अगर दूसरा अगर आपको पैकेज लेना है, 2 पैकेज होते हैं। पहले के लिए एक सिल्वर, एक गोल्ड, जिसमें एजुकेशन प्लस हेल्थ प्रोडक्ट, और दूसरे वाले में हेल्थ प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं। कहते 11,000। मुझे समझ में आया, मैंने मेरे फैमिली से 4 एडमिशन लिए। कितने एडमिशन लिए? 4। और मैंने मेरे घर का काम, खिड़की दरवाजे का काम रुकवा दिया। पिताजी ने कहा कि कैसे पैसे होगी जब तुम कम पैसे डालोगे या दोगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, घर के कुछ काम को रुकवा दो, लेकिन इस मौके को नहीं छोड़ सकता। दिल्ली की एक संस्था है जो ऑनलाइन एजुकेशन पे काम करती है, डायरेक्ट सेलिंग पे काम करती है, और छिंदवाड़ा में मुझे कुछ पार्टनर मिल गए हैं। मैं बहुत बड़े काम की तरफ जा रहा हूँ। पिताजी को मैंने कन्विंस किया और डे शॉप की शुरुआत कर दी। किसकी शुरुआत कर दी? डे शॉप की। किसकी? डे शॉप। और मेरी जिंदगी बदल गई। मैं लोगों को कहता हूँ एक बार ग्रेट क्लैपिंग हो जाए उस अजनबी बंदे की। मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ कि 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, जो मंजिल तक न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। एक हम है
जो अजनबी पीयूष मालवीय और अभिनीत साहू जी को भी कह दिए अपना कि शख्सियत ने प्लान दिखाया हो। यस एक है जो अजनबी पीयूष मालवीय और अभिनीत साहू जी को भी कह देते हैं अपना, और एक दुनिया है जो सिर्फ 11,000 के चक्कर में किसी अपने को अपना नहीं छोड़ के चले जाते हैं, डाउट में चले जाते हैं, शक और शंका में चले जाते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है मैंने आज तक उनकी ही सूरत और सीरत बदलते देखी है जिनमें विश्वास करने का दम और हुनर होता है। और मैंने यही किया, विश्वास किया। क्या किया? विश्वास। क्या किया? और विश्वास करने का बेनिफिट ये मिला मेरे दोस्त, विश्वास करने का बेनिफिट ये मिला मुझे, मैंने बुरे हालातों में डिफॉल्ट ज्वाइन किया, एक डिसीजन लिया, जॉब करता था। क्या टाइम रहा होगा मेरे पास? नो। क्या टाइम रहा होगा मेरे पास? नो। रात के 11 बजे मेरी ट्रेनिंग शुरू होती थी, 2-2 ढाई बजे तक मैं जागता था इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए कि बताओ दूसरा बंदा हो सकता कह सकता था मेरा करियर सेट है, मैं पैसे अच्छे कमाता हूँ, ये सारी चीजें करता हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी चीज को पकड़ने के लिए नहीं नजर नहीं, नजरिया चाहिए। क्या चाहिए? नजरिया। क्या चाहिए? नजरिया। और मैंने जब ड्यू साहब के प्रोग्राम को भोपाल में जाकर देखा तो मुझे मेरा विजन मिल चुका था। ऐसे ही एक प्रोग्राम में जाने के बाद मुझे मेरी मंजिल दिखाई देने लगी थी, मेरे सपने पंख मारने लगे थे, मैं हिलोरे लेने लगा था और भविष्य का आने वाला विजय कुमार हनवत करोड़पति एंटरप्रेन्योर दिखने लगा था। की शुरुआत कर दी, मुझे दिखने लगा था, मुझे लगने लगा था ये सिस्टम मेरे लिए है, ये स्टेज मेरे लिए है, ये फूलों के गुलदस्ते मेरे लिए है, ये लाखों की कमाई मेरे लिए है। अगर कोई और है इस दुनिया में इसे पाने वाला तो मैं भी एक वो बंदा हूं जिसे पाके रहूंगा। कमिटमेंट के साथ शुरुआत कर दी। लोग कहते हैं टिप्स क्या देता है, आपने लाइफ स्टाइल देखी मेरी? विजय कुमार हनवत फेसबुक, इंस्टा पे, यूट्यूब पे जाके देख लेना। जिस विजय कुमार हनवत को 18-20 हजार रुपए कमाने के चक्कर में उसकी स्टॉक क्या सिर्फ जॉब के बहुत लोग जानते थे, आज विजय कुमार हनवत को इंडिया के अंदर लाखों हजारों लोग जानते हैं। yes! ये भाई का सब लोग कहते हैं डिफॉल्ट क्या देती है? डिफॉल्ट स्टेज देती है, डिफॉल्ट एजुकेशन देती है। क्या देती है? एजुकेशन। क्या देती है? एजुकेशन। पर्सनालिटी डेवलपमेंट देती है, कम्युनिकेशन स्किल्स देती है, स्टेज परफॉर्मेंस देती है, स्पीकिंग का लेवल देती है, एक बंदे को आई कांटेक्ट देती है, बॉडी लैंग्वेज देती है, कॉन्फिडेंस लेवल देती है, मनी मैनेजमेंट देती है, टाइम मैनेजमेंट देती है, लाइफ मैनेजमेंट देती है। मैं कहता हूं अगर देती है तो होल लाइफ देती है, लाइफ को लाइफ स्टाइल देती है। आप भी अपनी लाइफ को लाइफ स्टाइल में बदलना चाहते हैं? yes! सच में बदलना चाहते हैं? yes! और साथ में दोस्तों अब देती है हेल्थ प्रोडक्ट, डिवाइटल मिनरल्स। ड्यूसा तब इतनी बड़ी हो चुकी है, वेल्थ देती है, हेल्थ देती है, एजुकेशन देती है। yes! लोग कहते हैं एजुकेशन क्या चीज है? दोस्तों जरूरी नहीं है कि कोई चीज किसी थैले में, किसी बोरे में या किसी कार्टून में अगर भरी हो उसका साइज देख के ही लगाया जाए कि इसी का पैसा चुका रहा हूं। नहीं दोस्त, एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है, एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है। माता शत्रु पिता बैरी, इन बालों न पाटिका न सोबते सभ्या मध्य हंस मध्य बको। माता शत्रु है, पिता बैरी है, जो बच्चों को शिक्षा नहीं देते, क्योंकि जैसे हंसों के बीच में बगुला नहीं सोचता वैसे ही पढ़े लिखे लोगों के बीच में अनपढ़ नहीं सोचता। कोई डिग्री डिप्लोमा लेना ही, सिर्फ डिग्री डिप्लोमा ले लेना ही शिक्षित होना नहीं हो जाता। शिक्षा के बहुत सारे पैमाने हैं और वहां पे जाके इंसान को आगाज करना चाहिए। और उस लेवल की एजुकेशन ड्यूसॉफ्ट देती है, उस लेवल का प्रोडक्ट ड्यूसॉफ्ट देती है। अरे ड्यूसॉफ्ट 21 साल वाली संस्था है, कैसी है? कितने साल हो गए? 50 लाख से प्लस लोगों का एसोसिएशन,
1,92,000 रुपए सप्ताह तक ले जाने का दम और 7,68,000 की महीने की अपॉर्चुनिटी देने की काबिलियत अगर किसी में है तो इंडिया के अंदर ड्यूसॉफ्ट के पास में है। और हम इकलौते हैं, हम सन 2000 से काम कर रहे हैं। हम नेटवर्किंग में पुराने हैं। हेलो, हम नेटवर्किंग में पुराने हैं, हम इंडिया के अंदर पुराने हैं, हम ई लर्निंग में गवर्नमेंट से भी पुराने हैं। हम ई लर्निंग में गवर्नमेंट से भी पुराने हैं। हम सपोर्टिंग सिस्टम में बाकी सबसे अलग अंदाज रखने वाले हैं। हम नॉलेज में सबसे अलग अंदाज रखने वाले हैं। हमारे यहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम बहुत हाई है। हम नेटवर्कर पैदा करते हैं, सेल्समैन पैदा नहीं करते। हम एंटरप्रेन्योर पैदा करते हैं, हम फालतू बंदा पैदा नहीं करते। इसलिए मैं ड्यूसॉफ्ट को अंधे को आंख देने वाला कहता। क्या कहता हूं? अंधे को आंख देने वाला है, अपाहिज को पांव देने वाला है, गरीब को अमीरी देने वाला है और जुनून खोए हुए इंसान को हौसला देने वाला है। इसे कहते हैं ड्यूसॉफ्ट। और समझ लो, घबराओ मत, जाके ऐलान कर दो, भरे मार्केट में ड्यूसॉफ्ट का प्लान कर दो। जाओ, जाके ऐलान कर दो, भरे मार्केट में जाके ड्यूसॉफ्ट का प्लान कर दो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के लिए गवर्नमेंट सामने आ चुकी है। सितंबर 2016 से एक लीगल इंडस्ट्री है। जाओ गूगल करो। क्या करो? गूगल करो, गूगल कर लो। हाँ, थोड़ा अगर नहीं होता थोड़ी देर शांत कर लो। देखो बच्चे हैं, उनकी कोई गलती नहीं मैडम, वो तो बच्चे हैं। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जरूरी नहीं है हर बंदे को ऐसा माहौल समझ में आ जाए। 5 मिनट पुचकार के शांत करके आ जाओ, बच्चे ऐसे ही शांत हो जाते हैं। ठीक नहीं है? अब दूसरी बात, शरारती बच्चे होगा तो ठीक है, मैं क्या बोलूं। यस, आजकल लोग मेरे बच्चे की शरारत देख के मेरा अंदाजा लगाते हैं अब कैसे रहे। ठीक नहीं है? यस, बच्चे तो बच्चे होते हैं। डियर फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग बड़ी गजब की चीज है, बड़ी बेहतरीन चीज, बड़ी सॉलिड चीज है। एक गवर्नमेंट एक रोड का निर्माण 30 साल से 50 साल की कम की प्लानिंग के लिए नहीं करती। जाओ, इंडिया में पूरे राज्य के लिए IAS रैंक के नोडल ऑफिसर अपॉइंट हो चुके हैं। 147 रूल इसमें आ चुके हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्वरोजगार के लिए डायरेक्ट सेलिंग एक लीगल इंडस्ट्री है। मैं नहीं कहता, आप इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी देखें। क्योंकि इंडिया को अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक जाना है, 135 करोड़ की आबादी वाले देश को रोजगार तक जाना है, तो आज की डेट में ऑप्शन नहीं, मजबूरी हो चुकी है। एंटरप्रेन्योरशिप में आना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग को करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग करना पड़ेगा। और एक लीगल इंडस्ट्री है। क्या आप भी करना चाहते हैं? आप भी करना चाहते हैं? लेकिन जब भी इस चीज को करने के लिए आओ तो कुछ बड़े बड़े वादे आ जाते हैं। अच्छा, किसी का फोन तो नहीं आ रहा? नो। तो भाई तेरे पास जो फोन आने वाला है दोबारा आ जाएगा। मैं एक बार चला गया, शायद मैं गलत ही सही, लेकिन एक बात ध्यान रखना, गलती से भी अगर कोई बात अगर भेजे में घुस गई, निकालने के लिए माथा पीटना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आया ना? और किस पल में और किस क्षण में जिंदगी बदल जाए पता नहीं चलता, लेकिन जब इसी चीज को करने के लिए जाओ तो लोग कहते हैं दो जोड़ने का काम है। किसका काम है? वाह वाह वाह। एक बात बताओ, जोड़ना गलत कब से हो गया? हेलो, जोड़ना गलत कब से हो गया? बताइए आप मुझे। ये जितने लोग कहते हैं जोड़ने का काम है, ये ऐसे नहीं चलता, ये वैसे नहीं चलता, ये वही लोग हैं जो कल अपने बेटे बेटियों के साथ ही जोड़ने के लिए मार्केट में। ये वही लोग हैं अपने घर के बच्चे को स्कूल में जोड़ने के लिए निकलेंगे, अपने घर के मरीज को हॉस्पिटल में जोड़ने के लिए निकलेंगे। कैसा और ना? फसलें जुड़ती है ना दोस्त, एक बात ध्यान में रखना, जब फसलें जुड़ती तो खेत का निर्माण कर देती है, पौधे जुड़ते तो जंगल का निर्माण कर देते हैं, इंसान जुड़ते हैं तो जाति धर्म का निर्माण कर देते हैं, और ग्रह जुड़ते हैं तो ब्रह्मांड का निर्माण कर देते हैं। जुड़ने में बड़ी ताकत है डियर फ्रेंड, जुड़ने में बड़ा फायदा है। लोग कहते हैं पिताजी मना करते हैं,
एक बार बताइए, मेरे पिताजी को बुरा लगेगा मैं स्टेज पे इस तरीके से रहूंगा तो? नो। जिसने प्लान किया उनके पिताजी को, माताजी को बुरा लगेगा? नो। नहीं ना? नो। कौन कहता है दोस्त? क्या उत्तेज जी ने स्पीच दी यहाँ पे, बघेल जी यहाँ पे आए, बघेले जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने स्पीच दी, या यहाँ पे स्टेज पे आप मैनेज कर रहे हैं, या मेम लोग जितनी हमारी प्यारी बहनें हैं या भाई है, इन्होंने जो यहाँ पे काम किया है, जिस तरीके से होस्ट कर रहा है अपना बंदा इंद्रेश, अंडरस्टैंड, जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया प्रियंका दमाये जी ने अपने आप को, अंडरस्टैंड करिए, अंडरस्टैंड करिए। क्या क्या किसी माता पिता को बुरा लगेगा? नो। किसी माता पिता को बुरा लगेगा? नो। उसका बच्चा इस तरीके से रिप्रेजेंट करे तो क्या बुरा लगेगा? क्या उसे दुख होगा? दोस्तों, मैं इस बात की गारंटी करता हूं, कोई माता पिता मना नहीं करते, बशर्त बात है एक बार माता पिता को पता चल जाए कि मेरे जैसे ही माता पिताओं के बच्चे इस फील्ड में झंडा गाड़ रहे हैं, गारंटी करता हूं आपके भी माता पिता कहेंगे जाओ 11,000 लेके स्टार्ट करो, तुम भी झंडे गाड़ कराओ। बात यह है, तो देखो स्टेज पे आना को कोई डर नहीं। मैं इसलिए तो कहता हूं कि ये पुष्पे सुधारने का काम है। लोगों को माइक में डर हो सकता है, स्टेज से डर हो सकता है, यस, ये नेटवर्क की आवाज है, वो तो जीन में माइक का, ये जीन में सारी चीजें। समझ में आ रही है? यस और नो? यस यस। दोस्तों, लोग कहते हैं सर काम चलेगा कि नहीं चलेगा? तो इतना चल गया और कितना चलाना आया ना? अरे काम चलेगा कि नहीं चलेगा छोड़ दे, बस इतना पूछ ले तेरा कैसे चलेगा, बाकी तो हमारा चल ही रहा है। यस, बात समझ में आ रही है? यस। आप अपना काम चलाना चाहते हैं? यस। उसके लिए डिसीजन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? डिसीजन। क्या लेना पड़ता है? डिसीजन लेना पड़ता है। यस। लोग कहते हैं सर मैं कामयाब हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे मुर्दा भी अपने लिए चार ढूंढ लेता, फिर तुम जिंदा इंसान हो। सब देखो ये सवाल है, ये सवाल नहीं है, ये इंसान को पीछे खींचने वाली चीजें हैं, ये इंसान को पीछे खींचने वाली चीजें हैं, ये इंसान को बर्बाद करने वाली चीजें हैं। सर नो? यस। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना, ऐसे सवालों के घेरे में मत आना। और मुझे पता है जब भूख लगी हो तो सवाल नहीं किए जाते, रोटियां खाई जाती है, पेट भरा जाता है। सर नो? सर नो? क्या आप सच में काम करना चाहते हैं? बेहतरीन काम, बेहतरीन काम। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना, सवालों के चक्कर में नहीं, सवालों के चक्कर में नहीं उलझना है, सपनों का सौदागर बनना है। सवालों के चक्कर में नहीं उलझना है, सपनों का सौदागर बनना है। लेकिन क्या करें, जब आप ये करने के लिए आओगे ना कुछ लोग आएंगे जिंदगी में। कैसे? जगत मामा जैसे लोग। कैसे लोग? इनको कुछ नहीं, आपसे तकलीफ नहीं है इनको। हेलो, इनको आपसे तकलीफ नहीं है, ये ऐसे समझाएंगे डिलफॉप को जैसे डिलफॉप कुछ है ही नहीं। जैसे 11,000 नहीं दे रहे हैं इंद्रेश जी, किडनी बेच के दे रहे हो, समझे? जैसे किसी ने आपको गुर्दा ही छीन लिया हो। यस। अरे न जाने कैसे दिल बहलाने लगे हैं, जो खुद डिलफॉप नहीं समझे वो औरों को डिलफॉप समझाने लगे। समझे आपको? न जाने कैसे दिल बहलाने लगे हैं, जो खुद डिलफॉप नहीं समझे औरों को डिलफॉप समझाने लगे हैं। और ये पता है कामयाब आदमी के सामने नहीं आते, ये अपना ही ज्ञान पटकते हैं। मैं इनको हमेशा कहता हूँ, सब बुरे तुम ही अच्छे, वारे मेरे मासूम बच्चे। ये कांटे होने वाले लोग हैं। ये कैसे लोग हैं? ये कैसे लोग हैं? क्या क्या होने वाले? पता है कैसे लोग हैं? बताए, ये सवालों के कांटे होते हैं।
ये इंसान की मेंटेलिटी खराब करते हैं, ये बेवकूफ बनाते हैं बेवकूफ लोगों को। और दूसरे को क्या बोलते पता है, तू बेवकूफ बन गया। ये कैसे पता? एक बार ना एक बंदा, हेलो, एक बार एक बंदा नर्सरी गया और नर्सरी जाने के बाद उसे नर्सरी वाले ने गुलाब का पौधा दिया। किसका पौधा दिया? किसका? गुलाब का। क्या कहता है पता है? ये बड़ा प्यारा पौधा, इसमें ऐसा फूल आता है कि उसको देने के बाद में कुछ बोलने की जरूरत नहीं रहती, प्रेम पत्र भी नहीं लिखना पड़ता, सामने वाला समझ जाता है तुम कहना क्या चाहते हो। यस, बोले यार गजब का फूल है, गजब का पौधा। अपने घर लेके चला गया और अपने घर लेकर जाने के बाद में उसकी परवरिश करने लगा। लेकिन गुलाब में पहले क्या आते हैं? क्या आते हैं? वाह वाह वाह, कांटे आते हैं, कांटे। उसका एक दोस्त आया, समझदार दोस्त, उसका घर देखा, मिला, कहता कौन सा पौधा लाया? कहता गुलाब का पौधा है, गुलाब का, और इसमें बड़ा शानदार फूल आता है। ऐसा फूल आता है जिसको खिलने के और देने के बाद कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बोले अच्छा? बोले हाँ। अतः वो छोटे यार, तेरे को बेवकूफ बना दिया। क्या बना दिया? क्या? अच्छा, सारे जवाब देंगे। क्या बना दिया? क्या बना दिया? कहता तुझसे पैसे ले लिए, तुझे बर्बाद कर दिया, ऐसा कर दिया, गलत पौधे की परवरिश कर रहा है, तेरे हाथ में गलत चीज लगा दी। ऐसा रो? क्या लगा दी? पता, तेरे हाथ गलत चीज लगा दी। एक बात इतना बताइए, उस बंदे ने उस पर विश्वास किया क्योंकि दोस्त था ना, दोस्त। पौधा उखाड़ के फेंक दिया। क्या उस बंदे ने सही किया? नहीं। क्या सच में गुलाब में अच्छा फूल आता है या नहीं आता? आता है। इत्र बनाए जाते हैं, इत्र गुलकंद बनाए जाते हैं, मोहब्बत की निशानी जिसको कहा जाता है। लोगों का वैलेंटाइन डे खराब हो जाए उसके बगैर। आया ना? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ऐसा नो? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? दोस्तों, लोगों का टाइम खराब हो जाता है। अगर गुलाब का पौधा उसके पास ना हो तो बेटा बाहर निकलो, स्टेज पे ही रहेगा, मुझे इतना पता है। या तो उसको स्टेज पे रख दो या तो उसको बाहर लेके चले जाओ, बंदे को संभालने का कोई चांस नहीं। यस और नो? अपने को पता है। यस, अपने को पता है। डियर राइट, उस बंदे ने क्या किया? उसके जिंदगी में कांटे बो दिए। बोया नहीं बोए? बोया। बोया नहीं बोए? बोए। 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 ऐसे ही जिंदगी में आपके कांटे बोने वाले लोग आएंगे। कौन आएंगे? लोग। कौन आएंगे? लोग। जो एक आएंगे, बेवकूफ बना दिया, काम नहीं चलता, दो बनाने वाले हैं, चैन सिस्टम है, जोड़ने का काम है, पैसे नहीं आते। ऐसे ऐसे कांटे बोने वाले लोग आएंगे। इनके साथ क्या करना पता है? बताओ क्या करना चाहिए? इनके साथ में इतना ही करना चाहिए दोस्तों, इनके साथ इतना ही करना चाहिए। बचपन में आपको कंपास बॉक्स दिया है? दिया है घर वालों ने? उसमें ना डिवाइडर होगा, प्रकाश है या नहीं है? ये जैसे ही आपके जिंदगी में आपके कांटे बोने के लिए आए, गुर्दे छीनने के लिए, आप साला मारो डिवाइडर में निकल सकते हैं। ये जो कांटे मारने वाले लोग हैं, इनकी दवा ऐसे की जाती है। कैसे की जाती है? कैसे की जाती है? ऐसे लोगों से बचे रहने का। ये बड़े ऐसे लोग होते हैं जिनको लोगों की खुशी नहीं देखी जाती। मेरे पास भी आए थे, मेरे पिताजी को भी समझाने गए थे। तुम्हारा लड़का नौकरी पानी छोड़ के पता नहीं कौन से गलत काम में लग गया। आया ना? पिताजी ने मुझसे पूछा और जब मैंने सही सही बताया तो पिताजी कहते हैं, औलाद मेरी, पैसा मेरा, सब कुछ मेरा, तेरे को काहे गलत हो रहा है? आया ना? सही है कि नहीं है? आया ना? यस। क्योंकि दोस्तों, करियर नाम का पौधा लगाना बड़ा जरूरी है। ये बड़े मुश्किल से लोगों को मिलता है और ये बात मेरे परिवार वालों को पता थी और पता है। जिंदगी बड़े मुश्किल से मिलती है। एक जगह से निकलकर अपने करियर को बनाने में बड़ा समय लग जाता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, करियर बहुत बड़ी चीज है, नेटवर्क बनाना बहुत बड़ी चीज है। एक बात बताइए, जियो वाले के पास क्या है? नेटवर्क है? यस है। यस।
फेसबुक वाले के पास क्या है? नेटवर्क नेटवर्क है। यस अमेजन वाले के पास नेटवर्क है नेटवर्क। यस यूट्यूब वाले के पास, नेटवर्क फेसबुक वाले के पास, नेटवर्क अडानी के पास, नेटवर्क अंबानी के पास नेटवर्क है नेटवर्क। यस अपने पास। और बड़ी खुशकिस्मती है दोस्त, आपके इस भाई के पास 14,000 लोगों का नेटवर्क है। यस पैसों का भाव नहीं लगता। लोग कहते हैं ना पैसे कोई पेड़ में थोड़ी ना फलते हैं, गलत बात है। अंबानी के लिए जीवांश पैसे का झाड़ पौधा है, उसके लिए है या नहीं है? यस अडानी के लिए उसका जो ग्रुप है, रिलायंस वाले के लिए रिलायंस ग्रुप पैसे का झाड़ है, टाटा वाले के लिए टाटा, रतन टाटा के लिए टाटा पैसे का झाड़ है, जेफ बेजोस के लिए अमेजन पैसे का झाड़ है, अग्रवाल के लिए ओयो पैसे का झाड़ है, उबर वाले के लिए उबर, ओला, स्विगी, जोमेटो, इन लोगों के लिए ये सब पैसे के झाड़ ही तो है। इसको किसी भूमि पे लगाना पड़ता है, करियर को किसी पृष्ठभूमि पे लगाना पड़ता है। एक बार ना एक बंदे को खजूर खाने का प्लान है, मार्केट में खजूर देखी, 10 से 15 मिनट हूं आपके साथ, रेडी है? रेडी है? खजूर खाने का मन में प्लान आया, पैसे नहीं थे, निर्धन था, जंगल गया, लकड़ियां तोड़ी काटी, शहर में आके बेचा, खजूर खरीदी, खजूर खा लिया, यहां तक सब ठीक है। उसके मन में प्लान आया, अगली बार खजूर खाना होगा तो क्या करूंगा? क्या ख्याल आया? इसलिए उसने सोचा इसका पौधा लगा देना चाहिए, इसका बीज देना चाहिए। उसने ये भी किया। जब वो इस बीज को बीज रहा था तब उसके मन में एक बात आई, आज खजूर खाने के लिए मैं खजूर का पौधा लगा रहा हूं, कल मेरे सपनों का घर बनाना होगा तो किस चीज का पौधा लगाऊंगा? कल मुझे अच्छे कपड़े खरीदने होंगे तो किस चीज का पौधा लगाऊंगा? माँ बाप की, भाई बहन की या खुद की जिंदगी की जिम्मेदारी उठानी हो तो किस चीज का पौधा लगाऊंगा? या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाना हो या बेहतरीन जिंदगी जीना हो तो किस चीज का पौधा लगाऊंगा? तब उसे समझ में आया कि इस पौधे का नाम है करियर, और उसे किसी प्लेटफॉर्म पे लगाना पड़ता है। दुनिया ढिंडोरा पीटते रहती है, यहाँ वहां मर्द कस्तूरी ढूंढने के लिए मर्द के जैसे घूमते रहती है नौकरी के लिए, लेकिन वो एक करियर नाम का पौधा किसी प्लेटफॉर्म पे लगाने को तैयार नहीं होती। डियर फ्रेंड, प्लेटफॉर्म पे लगाने के लिए तैयार नहीं होती। ये करियर नाम का पौधा है, मैंने लगाया आज से 9 साल पहले ड्यू टॉप के प्लेटफॉर्म पे करियर नाम का पौधा लगाया, और उस पौधे को लगाने के बाद आपका ये भाई आज 2.5 से 3 लाख रुपए महीने, 14,000 का नेटवर्क और 80 लाख रुपए कमा के आपसे बात कर रहा है। नौ साल पहले 11,000 रुपए में ड्यू टॉप नाम का बीज लगाया, पौधा लगाया, और आज वो मेरे लिए पैसों का पौधा बन चुका है, झाड़ बन चुका है, नेटवर्क बना रहा है, मेरी टीमें बढ़ती जा रही है। आज 2-2, 3-3 स्टेट में काम है। हेलो, आज 2-2, 3-3 स्टेट में काम है। जो लोग कहते थे तू फालतू काम में चला गया है, आज वही कहते हैं हम फालतू बैठकर तू काम कर रहा है। हेलो हेलो, जो कहते थे तो फालतू काम में चला गया है, आज वही कहते हैं हम फालतू बैठे और तू काम कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, कोविड के समय भी अगर लाखों रुपए देने का किसी में दम है तो मेरे ड्यू टॉप में डिगर। जिस ड्यू टॉप को लेकर लोगों ने कहा था मैं गलत काम में चला चुका हूं, जिस ड्यू टॉप के लिए मैंने अपने घर के छोटे मोटे खिड़की दरवाजे के तक काम रुकवा दिए थे, आज उसी ड्यू टॉप से मम्मी पापा के नाम पे 2 से 3 प्लॉट की रजिस्ट्री करवा चुका हूं। इस लॉकडाउन में छिंदवाड़ा में अपने सपनों का घर बनाने के लिए 3,000 स्क्वायर फीट 18 लाख रुपए की जमीन खरीद चुका हूं। आज लाइफ का प्लान हो, पैसे का प्लान हो, सेटलमेंट का प्लान हो, इन्वेस्टमेंट का प्लान हो, अच्छी फैमिली का प्लान हो, सब कुछ मेरे पास है। जिस
विजय कुमार हनुमत के पास कभी 1500 रुपए की साइकिल नहीं हुआ करती थी डियर फ्रेंड। आज इसी डिफक से विजय कुमार हनुमत के पास 14 से 15 लाख की इको स्पोर्ट्स है कार, जो बाहर खड़ी है इसी ग्राउंड के। मजे ये नहीं है जिस पिताजी को लोग कहते थे कि तेरा बेटा फालतू के काम में लग गया है, उसी डिफॉल्ट से जब 15 लाख की कार आई तो फोर्ड के शोरूम में उस की को लेने के लिए पिताजी साथ में खड़े थे। और जो लोग कहते थे ये जोड़ने के काम में है, आज उन्हीं लोगों के सामने मैं पिताजी को फ्रंट की चेयर पे बिठाता हूँ, कार ड्राइव करने के लिए स्टीयरिंग मेरे हाथ में होता है। एक बेटे या बेटी से जाके पूछो जिसके पास में अपने मेहनत की कार है, स्टीयरिंग हाथ में है और खुद का बाप बगल की सीट पे बैठा है, दोस्तों उसकी फीलिंग स्वर्ग से भी बढ़ के होती है तो बेटा होती है। पिताजी को एक्साइटेड मैं तो फुल एक्साइटेड हूँ डियर फ्रेंड, क्योंकि डिफॉल्ट दिया ही इतना है क्योंकि डियर फ्रेंड एक बाप को शायद कभी तकलीफ ही नहीं होगी कि वो मुझे ये बोलते थके वो एक ही बात बोलेंगे, बेटा पैदा हो तो ऐसा। डियर फ्रेंड ऐसा नहीं, मेरी टीम में न जाने कितने बेटे और न जाने कितनी बेटियां हैं, प्रियंका दमाहे जैसी, अंजू श्रीवास नेम के जैसे, राखी पवार के जैसी, अभी एक नई लड़की आ रही सोनू बनकर 4 साल में डिप्लोमेट कंप्लीट की है, अभी कुछ ही महीने में उसकी कार आ रही। अंडरस्टैंड? हेलो, अरे नहीं देखना, मैं मेरी बात नहीं करता, इस प्रियंका दमाहे को ही देख लेना, 21 तारीख को खुद की दम पे ली हुई कार में दुल्हन बन के गाएगी किसी पति की कार में। अंग्रेजी लोग कहते थे, मैंने डिफॉर्म में देखा है, ये बात है, ये जुनून में वो बच्चा है मेरा, उसको छोड़ो आप, वो ऐसे ही हो, मेरे लिए आ रहा है यार, उसे ऊपर आ जाने दो, टेंशन नहीं है, उसे ऊपर कर दो। दोस्तों मैंने जिंदगी में देखा है लोग जितने भी आपने लाइफ में देखे होंगे या जो भी चीजें देखे होंगे, पता है लोग क्या कहते थे? आपका हुआ है क्या सिस्टम से और भी लोगों का हुआ है? आज मैं लड़कों की बात नहीं करता, सीरियस होकर सुनना, मैं बेटियों की बात करता हूं। मेरे टीम में ऐसी लड़कियां हैं जो अपने घर में गोदरेज का अलमारी दे चुकी है, जो वॉशिंग मशीन दे चुकी है, फ्रिज दे चुकी है, होम रेनोवेशन के लिए पिताजी लोगों को 1.5 2 लाख दे चुकी है, ट्रैक्टर खरीदने के लिए 1.5 2 लाख दे चुकी है, घर पे पिताजी को, किसान पिताजी को, बेटी होने के बावजूद, बात समझ में आ रही है? पैसे दे चुकी है, गोल्ड देती है, कपड़े देती है, ज्वेलरी देती है, सोफा सेट घर में लगवाती है, मेरे डिफॉल्ट की बच्चियां, मेरे डिफॉल्ट की लड़कियां, और शादी का पैसा भी खुद इकट्ठा करती है, शादी करने से पहले कार भी खरीदती है और पिताजी से कहती टेंशन नहीं लेना, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। जब हम ऐसी बहनों के घर जाते हैं, उनके माता पिता कहते हैं बेटा हमने जिंदगी में दहेज लेने वाली बेटियां देखी है, ये तुमने सब कुछ देकर खुद का दहेज भी चुकाने वाली बेटियां कहां से पैदा कर दी? कहते कि ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? मैं कहता हूं ये डिफॉल्ट की गंगा, ये कामयाबी की गंगा है। अपने बेटे बेटियों को लगा के रखो, आपको एक दिन प्राउड होगा, बेटा हो तो ऐसा और बेटी हो तो ऐसी, मेरी इस बात की गारंटी है। फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल कर चुका हूं, अगर घर से निकलता हूं एक एटीएम अपने वाइफ के पास भी देके रखता हूं। हेलो, उसके पास भी एक एटीएम होता है, उसके भी मोबाइल के तो फोन पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखता है, उसके पास एक अकाउंट है कि अगर मैं घर से चला जाऊं तो आप लोगों को ये ना सोचना पड़े कि अगर कोई आज जरूरत 50,000 की भी पड़ी है तो उस अकाउंट से निकल सके, या 10,000 की भी पड़ी है तो खर्चा कर सके। ये अगर फैसिलिटी किसी ने दी है तो मुझे डिफॉल्ट ने दी है।
चश्मा हो या कोई दवाइयां हो, इस बेटे के लिए वो सबसे पहले जरूरी होता है, क्योंकि ड्यूसॉक मुझे यही सिखाया है, जो माँ बाप का सगा नहीं हो सकता वो और किसी का सगा नहीं हो सकता। आज फैमिली नाच करती है डियर फ्रेंड। आज बड़े भाई को मेरे भाई होने पे फक्र है कि भाई हो तो ऐसा। आज फैमिली नाच करती है, माँ को फक्र है कि बेटा हो तो ऐसा, पिता फक्र करते हैं कि बेटा हो तो ऐसा। आज अगर कोई फैमिली में मेरे आता है और अगर लैपटॉप पे मूवी देखने की बात करता है तो पिताजी ये भी कहते हैं, एक बार विजय को यूट्यूब पे दिखा दो। अगर ये चीजें मिली है तो मुझे ड्यूसॉक से मिली है, ये पर्सनालिटी मिली है, ये कामयाबी मिली है तो मुझे ड्यूसॉक के 11,000 के बदले मिली है। क्या आप भी ऐसी कामयाबी चाहते हैं? आप भी ऐसी कामयाबी चाहते हैं? सवाल तो ये भी है दोस्त कि किसी को बेटी को बिहार के लेके आया हूँ, किसी की बेटी को बिहार के लेके आया हूँ, आज वो भी परिवार खुश है कि दामाद किस तरीके से मेरी बेटी को लेके जाता है और इतनी खुशी भरी जिंदगी जीते हैं। ये ड्यूसॉक नहीं है, ये खुशियों का पुलिंदा है, ये खुशियों का पुलिंदा है। ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? सच में जीना चाहते हैं? ये फ्रेंड, कल तक जिस बंदे के पास 7th 8th क्लास तक स्कूल जाने के कपड़े ही, गांव जाने के कपड़े होते थे, जिसके पास एक महंगी चप्पल के लिए भी ऐसी हैसियत नहीं थी, हमारी मार भी पड़ी थी, आज मैं हजारों के मोची के शूज पहनता हूं, आज जॉकी के सॉक्स पहनता हूं। बात ईगो की नहीं है, बात यह है कि मुझे ड्यूसॉक ने क्या दिया, मेरी जगह आप रहेंगे फील करेंगे। मैंने ब्लेजर रेमंड का पहना है, यस रेमंड की शर्ट है, सिलाई वीआईपी बंदे के पास से होती है, राइट। आज अगर वॉच देख ली जाए, लाइफ स्टाइल देख लिया जाए दोस्तों, कल तक जिस बंदे के पास स्कूल जाने के कपड़े ही, गांव जाने के कपड़े होते थे, आज ये बंदा किसी सेमिनार मीटिंग में जाने से पहले अपनी वाइफ, अपने और अपने बेटे के भी कपड़े के सिलेक्शन करता है, पहनना कौन से है। ये फ्रीडम दी है दोस्तों। अगर ये फ्रीडम मिली है तो ड्यूसॉक से मिली है। पिताजी के गल्ले के बिजनेस में हाथ बटाने के कारण नाना ननिहाल, मामा मौसी, कभी मुझे जाने का मौका नहीं मिला। मैं मेरी रिलेशन में बहुत कम गया। 12th के बाद सिर्फ एजुकेशन, पढ़ाई और करियर पे काम किया। लेकिन दोस्त, बाय द ग्रेस ऑफ ड्यूसॉक, रिश्तेदारों के यहाँ तो नहीं भेजा, लेकिन हाँ बैंकॉक जरूर भेजा, फुकेट जरूर भेजा, हेलो फुकेट जरूर भेजा, और दुबई और सिंगापुर जैसी लग्जरीज कंट्रीज में मुझे भेजा। इंडोनेशिया भेजा, बिल्टन आइलैंड गया, हेलो ड्रीम क्रूज इन सिंगापुर में उससे सफर कर चुका हूँ, यस दुबई में, चाहे फिर वो बाज के साथ हो, चाहे डेजर्ट राइड्स हो, या फिर आप जिसे बुर्ज खलीफा बोलते, चाहे इनका सैर सपाटा हो, आपका एक भाई कर चुका है। क्या ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? ऐसी राइड्स करना चाहते हैं? सोचिए, क्या 11,000 वाली ड्यूसॉक, जोड़ने वाली ड्यूसॉक जो लोग बोलते हैं, मैं इसको लेकर क्या लोगों तक नहीं गया होगा? गए होंगे, मेरे दोस्तों तक नहीं गया होगा। मना करने वालों ने मना कर दिया, लोगों को लगा 10,000 रुपए में फंसाने वाला बंदा आया। दोस्तों, उनकी तो जिंदगी फंसी रहेगी और मेरी जिंदगी बाहर निकल गई, फंसे हुए सिस्टम से बाहर निकल गई। सोचो, जब मैंने लिखा रेडी टू फ्लाई, ऐसे सेल्फी, रेडी टू फ्लाई बॉम्बे टू बैंकॉक, रेडी टू फ्लाई दिल्ली टू दुबई, यस। और जब मैंने डाला नाइट पार्टी विद चैंपियंस इन क्रूज, ड्रीम क्रूज सिंगापुर, और जब लोगों ने फोटो देखे कि क्रूज अपने आप में एक शहर है, यस, लोगों के दिलों पे छुरियां चल रही होगी। तो अपने ऐसे बंदा 3 स्टार 5 स्टार, अपने को तैयारना भी आता है, हेलो, यस
साला मैं बता दे रहा हूँ, ब्रिटेन आइलैंड में 100 ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर एक ही स्विमिंग पूल है। मैंने कहा अपने को तैरने का इधर फोटो खींच, उधर जक्कुजी में, तो कभी एक बेहतरीन बाथरूम में, बेहतरीन होटल में, कभी क्रूज में। दोस्तों सारी फोटो खिंचवा कर रखी। बोले क्यों? मैंने कहा उन लोगों को भी तो दिखाना है जिनने कहा था टिकटॉक से कामयाबी नहीं मिलती। तो दोस्तों जब इन सब चीजों की, जब दुबई की, जब सिंगापुर की, जब फूल की मालाओं की फोटो डलती होगी तो लोगों के छाती पे नाग, नागिन और एनाकोंडा लौट गए। जब कोई सही इंसान आए तो पारखी नजर के साथ उसको पकड़ लेना चाहिए। और नो आया ना, ये साधने वाला काम है, एक साधने वाला। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सबको मत साधो दोस्त, एक काम को साध लोगे आपकी जिंदगी बन जाएगी, मेरी इस बात की गारंटी है। और जिस दिन मैं कार लेकर आया, जब मैं लेवल पे आवाज देने लगा, जब मेरी फैमिली आई, मैं इस बात की गारंटी करता हूँ लोगों के दिलों पे बुलडोजर चल गए होंगे। कहा 11,000 के प्लान वाला आज 14 से 15 लाख की कार में घूमता। जिसने मुझे मना किया होगा, और मेरे दोस्तों की वाइफ क्या पूछती होगी, ये जी ये विजय हलवत तो आपका बड़ा अच्छा दोस्त है, आप लाइक कमेंट भी मारते हो, कभी कभी बिना मारे भी छोड़ देते हो, इसने आपको नहीं बताया? तो वो भी कहता होगा ना पगली ना, मत पूछ मत पूछ, जले पे नमक ना डाल। मैं तो उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिसने बोला था विजय हलवत फालतू काम करता। मैं तो उस मंसूरा को ढूंढ रहा हूँ जिसने मेरे रघुकुल में आग लगाई है, मेरे कामयाबी के रघुकुल में जिसने आग लगाई है, उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ। विजय हलवत तो मुझे समझाने आया था, वो तो नेक दिल आदमी है, वो बताने आया था। मैं तो उस लकड़ी के हिस्से को ढूंढ रहा हूँ जिसने मुझे ही काट दिया। मैं उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसने बोला था विजय हलवत जोड़ने का काम करता है। किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। सही है कि नहीं है? यस। क्या आप सच में बेहतरीन जिंदगी चाहते हैं? यस। सपनों से भरी जिंदगी चाहते हैं? अगर हाय हाय जवानी ले डूबी वाला गाना नहीं गाना है, और मेरे जैसे अगर गाना गाना है ना दोस्त, इधर जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, तो एक बार कमिटमेंट लेना पड़ेगा। कमिटमेंट लेने को तैयार? डिसीजन लेने को तैयार? विश्वास करने को तैयार? दोस्तों जिनके अंदर डिसीजन लेने का दम और विश्वास करने का हुनर होता है, वो एक दिन दुनिया पर राज करते, दुनिया पर राज करते। डियर फ्रेंड, आप भी राज करना चाहते हैं? आप भी राज करना चाहते हैं? दुनिया जीतना चाहते हैं? सपनों को मुट्ठी में करना चाहते हैं? अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जीना चाहते हैं? रियली जीना चाहते हैं? रियली? तो मेरे साथ खड़े होकर कह सकते हैं आई कैन, आई कैन, आई विल, आई मस्ट, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन। लास्ट में दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा आपके लिए, क्या दोस्तों आपके दर पे जमानाए बहार हो, दोस्तों आपके दर पे जमानाए बहार हो, और जब भी आप अपनी आंखें खोले आपके आगे खुशियों का संसार हो, खुशियों का संसार हो। जैसे कि मैं वाइंड अप करता हूं वैसे ही वाइंड अप करूंगा कि चोट पे चोट देते जाने का शुक्रिया, चोट पे चोट देते जाने का शुक्रिया, इस पत्थर को मर्द की शक्ल में लाने का शुक्रिया। अरे ज्यादा रहा तो कई काम कर दिए मैंने, नींद तेरा आज न आने का शुक्रिया, सूखा पुराना जख्म तो नए को जगह मिली, स्वागत है नए का पुराने का शुक्रिया। अरे आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, ऐ दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। कहते हैं मुश्किलें मिलती है तो और निखरती है ये जिंदगी, अगर यही बात है तो सारे जमाने का शुक्रिया, सारे जमाने का शुक्रिया, सारे जमाने का शुक्रिया।
सारे जमाने का शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। जय यूसुफ, जय अपलाइन, जय यूसुफ, जय अपलाइन, जय यूसुफ। करना है सरेआम करो, नहीं तो जाके गया में आराम करो डियर फ्रेंड। जय यूसुफ, जय अपलाइन।